यह ऐसा बच्चा है, ऐसा नबी है कि इसके सारे नबी इसकी हमदो सना करेंगे। अव्वलीन आखिरीन पीछे होंगे और ये आगे। अव्वलीन आखिरीन सब पीछे होंगे और ये, जरा मचल करके बोलो, और ये। और कायनात ने देखा कि हुजूर मेराज में तशरीफ ले गए तो सिदरतुल मुंतहा पर जाकर देखा आदम से लेकर ईसा तक तमाम के तमाम नबी सफे बांधे खड़े हैं और मुसल्ला खाली है, सफेद दुरुस्त हैं, इस इंतजार में कि नबियों का सरदार मुसल्ले पर आ जाए। सुभान अल्लाह, आका आगे तशरीफ ले गए। मकाम सिदरा पर अजान करने वाला जिब्रील अमीन है। न जिब्रील की अजान का जवाब है, न मुस्तफा की इमामत का जवाब है, और न तमाम नबियों की जवाब का जवाब। कहां से नबी का जवाब लाओगे? कुरान की एक आयत हम्द भी है और नात भी है। हुवल अव्वलो, मेरा रब अव्वल है। हुवल आखिरो, मेरा नबी आखिर है। हुवल ज़ाहिरो, मेरा नबी ज़ाहिर है। हुवल बातिनो, मेरा नबी बातिन है। और इसी को नात बना कर पढ़ो। हुवल अव्वलो, मेरा नबी अव्वल। हुवल आखिरो, मेरा नबी आखिर। हुवल ज़ाहिरो, मेरा नबी ज़ाहिर। हुवल बातिनो, मेरा नबी बातिन। ये हमदे खुदा भी है और नात मुस्तफा भी। अब हम पूछना चाहते हैं कि सिदरा के मकाम पर, ए आदम तुम पहले आए थे, आदमियत के बाप हो, तुमसे पहला कोई इंसान नहीं, मगर मकाम सिदरा पर पीछे क्यों रहे? ए ज़करिया तुम पीछे क्यों रहे? ए लूत तुम पीछे क्यों रहे? ए यहया तुम पीछे क्यों रहे? ए अय्यूब तुम पीछे क्यों रहे? ये यूनुस तुम पीछे क्यों रहे? ए यूसुफ तुम पीछे क्यों रहे? इब्राहिम खलीलुल्लाह पीछे क्यों रहे? इस्माइल सबीउल्लाह पीछे क्यों रहे? नूह नबीउल्लाह पीछे क्यों रहे? सारे के सारे पीछे क्यों? आगे मुसल्ले पर क्यों नहीं बढ़े? सबके सब यकजा एकदम आवाज देंगे, लोगों तुम्हें मालूम नहीं, पीछे आने वाले आगे और आगे आने वाले पीछे, ताकि मर्तबे बता दिए जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मर्तबे बता दिया। सुनियो, अपने नसीबे पर नाज करो। तुम्हारा नबी अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है। तुम्हारे नबी का कोई जवाब नहीं। रब ने कायनात से पहले मुस्तफा के नूर को बनाया और आखिर में बनाने के बाद भेजा और भेजने के बाद फिर पूरी दुनिया को बताया कि पीछे आने वाला आगे है और आगे आने वाला पीछे। और एक राज ये भी है, मेरे हुजूर ने फरमाया कि जब कयामत आएगी सबसे पहले मैं नबी अपनी कब्र से उठूंगा। एक हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ होगा और दूसरे में हजरत उमर का हाथ होगा, और उसके बाद मेरी उम्मत। और जब हश्र होगा तो कैसे? हश्र होगा तो कैसे? हश्र के दिन हिसाब जब शुरू होगा तो आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत का पहले, फिर शीश की उम्मत का, फिर जकरिया की उम्मत का, फिर नूह की उम्मत का, या के बाद दीगर जैसे जैसे नबी आए इसी तरीके से हिसाब किताब होगा। कब्र से पहले मैं निकलूंगा, अपनी कब्र से पहले मैं उठूंगा, और मेरे बाद जितने नबी आए हिसाब किताब रब उनसे पहले करेगा। मुझे आखिर में भेजा और मेरी उम्मत को पहले, मुझे पहले उठाएगा, मेरी उम्मत पहले उठेगी और हिसाब सबसे बाद में होगा। फिर आखिर ऐसा क्यों? आखिर बाद में हिसाब क्यों करेगा? पहले आदम की उम्मत का हिसाब, फिर जकरिया की उम्मत का हिसाब, फिर लूत की उम्मत का हिसाब, फिर याह्या की उम्मत का हिसाब, फिर अय्यूब की उम्मत का हिसाब, 1,02,24,000 अंबिया मुरसलीन की उम्मत का हिसाब रब पहले करेगा। जब मुस्तफा की उम्मत पहले उठेगी तो हिसाब पहले होना चाहिए। रब की निदा आएगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जब आदम की उम्मत का हिसाब होगा तो मेरे महबूब की उम्मत देखेगी। जब जकरिया की उम्मत का हिसाब होगा तो उनके सारे कारनामे मेरे महबूब की उम्मत देखेगी। जब नूह की उम्मत का हिसाब होगा उनके आज़ाब व सवाब मेरी उम्मत, मेरे महबूब की उम्मत देखेगी। 1,02,24,000 नबियों के हिसाब व किताब को मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत देखेगी, मगर जब मेरे महबूब की उम्मत का हिसाब होगा किसी को नहीं दिखाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मेरे महबूब की उम्मत का हिसाब व किताब होगा तो कोई नहीं देखेगा, सबको हटा दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, आप राशन लेने जाते हो तो राशन मिल जाता है तो रुकते हो वहां, सौदा लेने जाते हो मार्केट में रुकते हो, दुकान पर कुछ लेने जाते हो रुकते हो, वोट डालने जाते हो रुकते हो, नहीं चले आते हो वापस, तो सबको हटा दिया जाएगा। कहा अब सबका हिसाब हो गया। मेरे महबूब की उम्मत ने सबके अजाब व सवाब को देखा। ए मुस्तफा, तेरी उम्मत का अजाब कोई ना देखेगा। कारनामे सबके तेरे महबूब तेरी उम्मत के सामने खुलेंगे, मगर तेरी उम्मत के कारनामे किसी के सामने। अरे मुजाहिद मिल्लत के दीवानों, जरा मचल करके बोलो सुभान अल्लाह।
कैसा अल्लाह ने महबूब अता किया, विलादत रसूल हो रही है। अब मैं इरशाद में कह रहा था कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया अमीना मुबारक को तेरे शिकम में नबियों का सरदार है, नबी आखिरुज़्ज़मा है, खातम पैगंबर, हादिये सुबुल, खत्म रसूल, मौलाए कुल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह वो है जिसके सामने सारी रोशनियां फीकी हो जाएंगी और उसकी रोशनी से आलम मुनव्वर मुजल्ला मुस्तफा मुज़क्का होगा। यहीं पर हो क्या नियाज भाई, नियाज भाई? हाय हाय, इतनी देर के बाद भी यार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ बिल्कुल करेंगे, जरा एक मिनट रुक जाओ, थोड़ी देर के बाद करेंगे, इसे थोड़ी देर के बाद मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की विलादत फरमाती है कि जैसे जैसे वक्त करीब आता गया खुशबू से मेरा घर और मेरे बदन से खुशबू आती रही, भीनी भीनी खुशबू आती है, सुभान अल्लाह। आप फरमाती है विलादत का वक्त करीब आया तो मेरे घर में उस दिन चिराग में तेल भी नहीं था और नाप काटने के लिए प्लेट भी नहीं था, कोई औजार ऐसा नहीं था जिससे नाप काट दिया जाए। मैं परेशान हो रही थी कि अब रात का वक्त हो रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बर्तन लेकर पड़ोस के कई घरों में गए, कहीं तेल ना मिला कि चिराग जला दिया जाए, कहीं तेल ना मिला कि चिराग जला दिया जाए। तो फरमाती हैं जैसे शाम का वक्त हुआ मेरे घर में आसमान से 4 औरतें आई जिनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमकते थे। जरा दिल लगा करके बोलो, 14वीं के चांद की तरह चमकते थे। एक का नाम हव्वा का, मैं आदम की बीवी हूँ, दूसरी का नाम आसिया, तीसरी का नाम हाजरा, चौथी का नाम मरियम। 4 औरतें आई, मैं घबराने लगी, कहने लगी आमिना घबरा मत, हम 4 औरतें जन्नत से तेरी हमसाया बनने के लिए तशरीफ आए, तेरे बेटे की विलादत पर मरहबा और मुबारकबाद के नगमे सुनाने आए। कभी वक्त विलादत हुआ मेरे घर से दीवारों से रोशनी छनने लगी। चल करके बोलो यार, मुस्तफा की विलादत का जिक्र हो रहा है। रोशनी चलने लगी दीवारों से। मेरा बेटा जैसे ही पैदा हुआ जमीन पर तशरीफ लाया तो पाते ही सजदे में सर रखा और कहा रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया के बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुननी हूँ जबीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। सुभान अल्लाह। फरमाती हैं कि मेरा बेटा जैसे ही पैदा हुआ जमीन पर आया तो मेरा घर सारा खुशबू से मुअत्तर हो गया और नूर की करने फूटी और ऐसी रोशनी हुई, तड़प जाओ, ऐसी रोशनी हुई, ऐसी रोशनी हुई, ऐसी रोशनी हुई कि मैंने उस रोशनी में मुल्क शाम के मकानात को देख लिया। उस रोशनी में कहां से? मक्के से मुल्क शाम के मकानात को देख लिया। है कैसी किसी की ऐसी आंख? क्योंकि यहां से बैठ करके जो है अभी स्टेशन नहीं देख सकते आप, है किसी की आंख? फरमाती है मैंने मक्के में बैठकर विलादत रसूल पर मुल्क शाम को देख लिया। अब अक्ल से तस्लीम नहीं करती। हम कहते हैं आमीना जब बच्चा औरत पैदा करती है घर में होती है, एयर कंडीशन में होती है, कोच में होती है, हॉस्पिटल में होती है, मकान में होती है, आड़ में होती है, पर्दे में होती है। तुम कहा कि जब मुल्क शाम के मकानात को देखा तो रब की आवाज आई, लोगों विलादत मुस्तफा जब हुई सारे पर्दे हटा दिए गए और रोशनी को बुलंद कर दिया गया, क्योंकि जब नूर आता है तो सारे पर्दे हटा दिए जाते। सुभान अल्लाह। सारे पर्दे विलादत रसूल पर घरों को सजाया करो, लाइटें लगाया करो, घर की रोकाओं की रोशनी देखकर तबीयत बाग बाग हो गई। क्योंकि विलादत रसूल पर घर सजाना कोई शिर्क नहीं है, बिदअत नहीं है, कोई हराम नहीं है, नाजायज नहीं है। और ना किसी नबी की ऐसी विलादत हुई। आदम की विलादत हुई, रब ने आसमान के सितारे जमीन पर ना उतारे। ज़करिया की विलादत हुई, रब ने आसमान के सितारे जमीन पर नहीं उतारे। शोएब की विलादत हुई, रब ने आसमान के सितारे जमीन पर नहीं उतारे। शीश की विलादत हुई, रब ने आसमान के सितारे
जमीन पर नहीं उतारे। लूत की विलादत हुई, रब ने आसमान के सितारे जमीन पर नहीं उतारे। 1 लाख या 2,24,000 नबी दुनिया में तशरीफ लाए, विलादत हुई, आसमान के सितारे रब ने जमीन पर नहीं उतारे। मगर बारी आमिना तेरी अजमतों को सलाम, तेरे बेटे की रिफतों को सलाम, मुस्तफा के जलवों को सलाम, मुस्तफा की समाअतों को सलाम। जब नबी आखिर समा, ऐ सुन्नियों, ऐ गयूर मुसलमानों, उड़ीसा के तुम्हारा नबी पैदा हुआ, रब ने आसमान के सारे सितारे आमिना की छत पर उतार दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, सरकार की आमद, सरकार की आमद। जब विलादत रसूल हुई तो आमिना की छत पर आसमान के सारे सितारे उतार दिए। उड़ीसा की सारी लाइट इकट्ठी करो, इतनी रोशनी नहीं कर सकते। आप इसके कुर्बो जवाहर की लाइट इकट्ठी करो, इतनी रोशनी नहीं कर सकते। आप झांसी की लाइट लेकर आओ, इतनी रोशनी नहीं कर सकते। आप करीब में झारखंड की लाइट लाओ, इतनी रोशनी नहीं कर सकते। पूरे बिहार की लाइट लाओ, आप इतनी रोशनी नहीं कर सकते। पूरी यूपी की लाइट लाओ, आप इतनी रोशनी नहीं कर सकते। यहाँ से दिल्ली तक की लाइट लाओ, इतनी रोशनी नहीं कर सकते। पूरे भारत की रोशनी लाओ, इतनी रोशनी नहीं कर सकते। आप जर्मन की रोशनी लाओ, इतनी रोशनी नहीं कर सकते। आप लंदन की रोशनी लाओ, इतनी रोशनी नहीं कर सकते। पूरी कायनात की रोशनी लेकर आओ, इतनी रोशनी नहीं कर सकते जितनी विलादत रसूल पर अल्लाह ने सितारों के जरिए, आसमान के सितारों के जरिए आमिना की छत पर कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी रोशनी नहीं कर सकते जितनी अल्लाह ने मुस्तफा की विलादत पर की। तो लाइट लगाना, ये मरकरी जलाना, ये लाइट लगाना, ये कुमकुमे लगाना कोई नाजायज नहीं है, गुनाह नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की सुन्नत है। जब रब जलाए तो अल्लाह का बंदा क्यों नहीं जलाए? सुभान अल्लाह। विलादत रसूल पर पूरी दुनिया को बता दो ये किसी ऐरा गैरा की विलादत नहीं है, नबियों के सरदार की विलादत है। सुभान अल्लाह। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। ये मुस्तफा की विलादत, और मुस्तफा की विलादत पर लोगों तबर्रुक भी बांटा करो, तबर्रुक लंगर चलाया करो। थोड़ी देर और सुन लो बस। मुस्तफा की विलादत पर तबर्रुक भी बांटा करो। तबर्रुक बांटना कोई नया काम नहीं है, नाजायज भी नहीं है, फजूल खर्ची भी नहीं है। अल्लाह ने नबियों की विलादत पर बांटी है। अब वो क्या? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मरियम के बेटे बिन बाप के, दर्द लगाकर बोलो यार। जब हजरत मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम शिकम मरियम में जलवागर हुए तो हजरत मरियम परेशान होने लगी। मौला मुझे किसी मर्द ने नहीं छुआ, मेरी शादी भी नहीं हुई, आखिर ये बच्चा पैदा होगा तो मैं कौम को क्या जवाब दूंगी? रब की आवाज आई, मरियम बिल्कुल न घबरा, जवाब देने वाला खुद जवाब देगा। सुभान अल्लाह। जवाब देने वाला खुद जवाब देगा। और जब विलादत ईसा का वक्त करीब आया तो फिर ये शर्माने लगी। रब ने कहा जंगल में चली जा। जंगल में चली गई, सूखे हुए खजूरों के झुरमुट के करीब बैठी थी कि विलादत ईसा का वक्त, मिलाद ईसा का वक्त हो गया। जैसे ही विलादत ईसा का वक्त हुआ और जैसे ही विलादत ईसा होने लगी, रब ने फरमाया ए मरियम खजूरों के झुरमुट में चली जा। हजरत मरियम सूखे हुए खजूरों के बाग में चली गई। सारे खजूर विलादत ईसा, मिलाद ईसा की बरकत से हरे हो गए, सारे हरे हो गए। और सब ने अपनी पत्तियों को झुकाया और हरे होने के बाद तुरंत ही फल भी आ गया और पक भी गया।
विलादत ईसा हो गई, मिलाद ईसा हो गया, तवल्लुद हो गए ईसा अलैहिस्सलाम। तो रब ने इरशाद फरमाया, मरियम पक्की पक्की खजूर तोड़कर तू खा ले, ये विलादत ईसा का तबर्रुक है। और एक पानी का साफो शफाफ चश्मा जारी हो गया, कहा इस चश्मे से पानी पी ले, ये मिलाद ईसा का शरबत है। रब जब मिलाद ईसा पर तबर्रुक बांटे और जो है मिलाद ईसा पर पानी का चश्मा लगा करके शरबत ईसा बांटे, तो अहले सुन्नत के गय्यूर मुसलमान कयामत तक मुस्तफा की विलादत पर शरबत भी बांटेंगे, लंगर भी चलाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हम को हंसाते जाएंगे। और मुस्तफा की विलादत जब हुई ना, तब तो रब ने एक अनोखा काम किया। उस साल पूरे अरब में लड़के ही लड़के पैदा हुए। अल्लाह ने कुल अरब में लड़के पैदा किए। मौला ये कैसे कहा? ये लड़कों का तबर्रुक है, ये इनाम मुस्तफा है, विलादत मुस्तफा की बरकत है कि इस साल कुल अरब वालों को लड़कों का इनाम दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। हुजूर की ऐसी विलादत। और मिलाद से बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे। विलादत रसूल जब हुई, मिलाद मुस्तफा हुआ, तो शुआइबा ये अबू लहब की जर खरीद बांधी थी और हुजूर ने सबसे पहले शुआइबा का दूध पिया। तो विलादत रसूल पर यह हाजिर थी, इन्होंने जब देखा तो दिल से फरेफ्ता हो गई, दिलो जान से। हुजूर की विलादत से पहले मक्के में, बल्कि पूरी दुनिया का दस्तूर था, बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे लोग, जिंदा बेरहमी के साथ अपनी बच्चियों को दरगोर कर दिया करते थे। लोगों के बाजार, मर्द और औरतों के बाजार लगते थे। बेवाएं चिल्ला चिल्ला कर पुकारती थी, मौला वो कौन सा दिन होगा कि नबी आखिर ज़मा आएगा। औरतों को उनके मर्दों के साथ बेवा होने पर दफन कर दिया जाता। मनहूस समझते थे जिसका शौहर मर जाए उसको। मगर जब हुजूर तशरीफ लाए तो सबसे पहले शुआइबा ने दूध पिलाया और ये खुशी से झूमती हुई हुजूर का चेहरा देखा तो इसका चेहरा भी चौदहवीं के चांद की तरह खिल गया, खुश हुई। और ये रिवायत से जाहिर होता है कि किसी काफिर को किसी अमल का कोई सवाब नहीं मिलेगा, नेक अमल का। मगर ये शुआइबा ने जब देखा हुजूर को तो ये अबू लहब के सामने गई और जाने के बाद उंगली के इशारे से कहा, जाने के बाद इसने कहा कि अबू लहब खुश हो जा, मैं तुझे मुज़्दए जाफज़ा सुनाती हूं कि तेरे भाई अब्दुल्ला मरहूम के यहाँ एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है, एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कि कायनात में अभी तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जना होगा। और मैं कसम खाती हूँ लातुज़्ज़ा की, न कयामत तक कोई औरत ऐसा बच्चा जनेगी। तब करके बोलो, जरा दिल लगा करके बोलो, कोई औरत ऐसा बच्चा नहीं जनेगी। अबू जहल ने कलमा नहीं पढ़ा, अबू लहब सड़ा हुआ काफिर था जिसकी उर्मत में अल्लाह ने कुरान की पूरी एक सूरत उतारी। कलमा थोड़ी पढ़ा था, ना मुसलमान था वो, तो काफिर था सड़ा हुआ। मगर भतीजे की खुशी में झूमा, खुशी में झूमा और उंगली से कहा, ऐ शुआइबा जा, मैंने तुझे मोहम्मद की खुशी में आजाद कर दिया। लोग कहते हैं मुस्तफा का मीलाद पढ़ने से क्या मिलता है? मुस्तफा का मीलाद अगर काफिरों के सामने भी पढ़ दिया जाए तो गुलामी के पट्टे काट दिए जाते हैं और आजादों की लिस्ट में नाम लिख दिया जाता है। शुआइबा के गले से आजादी का पट्टा, मैंने तुझे आजाद किया, मैंने तुझे आजाद किया। अबू लहब के मरने के बाद किसी ने देखा उसको ख्वाब में, तो उससे पूछा, अबू लहब तेरा हाल क्या है? कहा, ये मत पूछो क्या हाल है, हाल बड़ा बुरा है, मगर जब कभी सोमवार का दिन होता है, मचल कर बोलो, जब कभी सोमवार का दिन होता है, जैसे ही सोमवार का दिन आता है तो मेरी इस उंगली से एक पानी का चश्मा ठंडा ठंडा जारी होता है, मैं चूसता हूं, मुझे इससे बड़ा ही राहत मिलती है। तब करके बोलो यार, सुभान अल्लाह। और हुजूर ने खुद अपना मीलाद पढ़ा। लोग हम पर फतवा लगाते हैं, हुजूर ने पढ़ा। हुजूर हर पीर को और हर जुमे को रोजा रखते। क्या रखते? जोर से बोलो, क्या रखते? रोजा। साहबा इकराम इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना। हुजूर
आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? मुस्तफा ने फरमाया तुम्हें मालूम नहीं कि मुझ मोहम्मद की विलादत का दिन ही पीर का है। अपनी विलादत की खुशी में मैं रोजा रखता हूँ। इसी दिन मेरी विलादत हुई और इसी दिन मुझ पर पहली वही नाजिल हुई। और जुमे के दिन हजरत आदम के कालिब में रूह डाली गई, कालिब आदम में रूह डाली गई। तो ये विलादत आदम का दिन है। मचल कर बोलो, ये विलादत आदम का दिन है, इसलिए जुमे को रोजा रखता हूं। लोग कहते हैं हमने दो ईद सुनी, दो ईद थी, एक बकरा ईद और एक मीठी ईद, ये तीसरी ईद मिलादुन नबी कहां से आ गई? हम कहते हैं अकल के अंधो, तुम्हें पता ही नहीं है दो ईदें नहीं बल्कि साल में 52 ईदें हैं। हर जुमा ईदुल मोमिनीन है। हर जुमा, जब जुमे के दिन हर एक छोटा बड़ा अच्छा लिबास पहनकर इतर लगा करके मस्जिद में जाता है, खुशियां मनाता है। जब विलादते आदम मनाए तो गुनाहगार विलादते मुस्तफा क्यों ना मनाए? विलादते मुस्तफा क्यों ना मनाए? खूब धूम से मनाया करो। हुजूर की विलादत पर खूब खूब लंगर चलाया करो। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इरशाद फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी का मामूल था कि जब जब महफिल मीलाद का मौका आता तो मेरे वालिद गिरामी हर साल लंगर चलाया करते थे। महफिल मीलाद पर क्या चलाते? क्या चलाते? लंगर। एक साल मेरे वालिद गिरामी का जो है विसाल हो गया, तो उन्होंने अपने विसाल से पहले मुझे वसीयत की कि बेटा, अरे क्या हो गया? मेरा ये उसूल रहा है कि हुजूर की विलादत जब जब हुई, हुजूर का मिलाद जब भी हुआ, जुलूस निकला और फराश खाने मेरे दरवाजे के सामने से जब निकला तो मैंने लंगर चलाया। बेटा, इस साल मैं बीमार हूं, अगर मैं रहूं तब भी लंगर चलाना और मेरी मौत हो जाए तब भी। चलकर बोलो। मुहद्दिस का कहना है, ये किसका? मुहद्दिस का। लंगर चलाना कहते हैं इत्तेफाक से मेरे वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया और महफिल मीलाद का जमाना जैसे ही करीब आया, जुलूस का वक्त करीब आया कि मैं बीमार हो गया, काम भी बंद हो गया, कोई तिजारत भी नहीं और घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं। अचानक महफिल मीलाद का वक्त आया। शाम को मैंने 11 रबीउल शरीफ का शाम है, मैंने अपनी बीबी से कहा मेरी शरीकयात घर में कुछ है कि कल मुस्तफा की मीलाद पर लंगर चला दिया जाए। तो कहने लगी कुछ भी मौजूद नहीं है। मैं सो गया। सुबह फजर का वक्त था कि फजर के वक्त आका की विलादत का वक्त, सुबह सुबह भोर का वक्त था। 12 रबीउल शरीफ का वो दिन था। जैसे ही मेरी आंख खुली मेरे कानों में आवाज आ रही थी, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मैं जल्दी से उठा, दरवाजे पर गया, मैंने जाकर के देखा कि जुलूस मोहम्मदी आता है। जरा हाथ उठाकर थोड़ी देर के लिए और दिल लगा करके जुलूस मोहम्मदी आता है। मैंने जैसे ही जुलूस मोहम्मदी आया मैं घर की तरफ भागा और मैंने कहा मेरी शरीकयात मेरा दिल डूबा जाता है, क्या कुछ लंगर चलाने के लिए नहीं है हो तो बता दो। मेरी बीबी एक मिट्टी के कटोरे में भुने हुए चने लेकर आई। कहा मेरे सरताज घर में और कोई शय नहीं, बस यही मिट्टी के कटोरे में थोड़े से चने, अगर चाहे तो आप तकसीम कर दें। मैं दरवाजे पर आया, मैंने आने के बाद वही मिट्टी का कटोरा हाथ में लिया और वो भुने हुए चने अपने तकसीम कर दिए। भुले हुए चने तकसीम कर दिए और इस तरह बड़ा बेचैनी बड़ी, बेकली बड़ी, मैं बेचैन और बेकरार होने लगा। घर में आकर के बेहोश होकर के अपने आंगन में मैं गिर गया। मेरे दिल की आंख लगी। जैसे ही मेरी आंख बंद हुई कि दिल की आंख रोशन हो गई। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा आंगन है, मेरे आंगन में दस्तरखान लगा है और सिद्दीक अकबर भी है, उमर भी है, उस्मान गनी भी है, हजरत अली भी है, तलहा भी है, जुबैर भी है, अबी बिन वक्कास भी है। बहुत सारे सहाबाए किराम मुस्तफा जान रहमत के साथ जलवा करें और सामने दस्तरखान पर वो सारी नेमतें रखी हैं जो लोग तकसीम कर रहे थे। अब मैं ढूंढता हूं कि मेरे वो चने कहां हैं, मेरे वो चने जिन्हें मैंने तकसीम किया। मैं ढूंढता रहा, वो मेरे चने मुझे मिल ही नहीं रहते। अचानक मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा कि हुजूर की गोद में मेरा वही मिट्टी का कटोरा। अरे इस बात पर पीछे से नारा लगा दो यार, लगाओ पीछे से नारा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर और जोर से नारे तकबीर।
और आहिस्ता से कोई सुना ना आपकी आवाज। नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। पुलिस आ रही है क्या? कहते हैं मैं अपना कटोरा ढूंढ रहा था, अचानक मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा कि वही मिट्टी का कटोरा मेरा मुस्तफा की गोद में, और हुजूर उससे चने उठा उठा कर खा रहे हैं और सहाबा को देते हैं। कभी कहते हैं सिद्दीक तुम खाओ, कभी कहते हैं उमर खाओ, कभी कहते हैं उस्मान खाओ, कभी कहते हैं अल्लाह खाओ, तलहा खाओ, कभी कहते हैं जुबैर खाओ, कभी इब्न वक्कास खाओ, और कहते हैं ये शेख के चने। और फिर मेरी तरफ मुखातब होकर फरमाया शेख कान खोल कर सुन लो, लोगों की नेमतें नहीं देखी जाती बल्कि मोहब्बतें देखी जाती है। दिल देखे जाते हैं लोगों के, ये नहीं देखा जाता कि लोगों ने क्या तकसीम किया। तो मुस्तफा की विलादत पर, मिलाद मुस्तफा पर तबर्रुक बांटा करो। अल्लाह ने खुद अभी आयत जो मैंने महफिल मिलाद आयत पढ़ी, आखिरी बात सुनो तो महफिल मिलाद आयत जो मैंने पढ़ी, इस आयत का नाम महफिल मिलाद। यह आयत कब नाजिल हुई, किस वक्त नाजिल हुई, इससे मफहूम समझने के लिए इसका पस मंजर देखना होगा। जब हुजूर की 63 साल उम्र तजावुज कर गई और हुजूर आखिरी हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, 1,02,24,000 सहाबाए किराम के साथ मुस्तफा हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं कि रब की निदा आई, ए जिब्रील सिदरा के मकाम से उठ, जल्दी आ, पहले मुस्तफा का मीलाद पढ़ दिया जाए, मेरा महबूब हज के लिए जाता है। सुभान अल्लाह। जिब्रील फरमाते हैं फिर रब ने मीलाद पढ़ा, मैंने सुना, जिब्रील ने सुना। पढ़ने वाला रब, सुनने वाले जिब्रील। न जिब्रील की तरह कोई सुनने वाला हो सकता, न रब की तरह कोई पढ़ने वाला। फिर फरमाते हैं रब ने फरमाया जा जिब्रील मेरे महबूब को जाकर सुना। फिर जिब्रील फरमाते हैं मैंने पढ़ा, मुस्तफा ने सुना, फिर मुस्तफा ने पढ़ा, सहाबा ने सुना, खुद मुस्तफा ने अपना मीलाद पढ़ा। अब जो लोग मीलाद का इनकार करके हज पर जाते, उन्हें बता दिया जाए कि मीलाद पढ़ के हज पर जाना मुस्तफा की सुन्नत है और खुदा की सुन्नत है। न जिब्रील के जैसा सुनने वाला, न रब के जैसा पढ़ने वाला, न जिब्रील के जैसा पढ़ने वाला, न मुस्तफा के जैसा सुनने वाला, और न मुस्तफा के जैसा पढ़ने वाला, न सहाबा के जैसा सुनने वाला, न सहाबा के जैसा मजमा हम इकट्ठा कर सकते, न मुस्तफा के जैसा पढ़ने वाला हम कोई ला सकते। हुजूर अब इस पर भी लोग एतराज करते हैं कि आखिर मुस्तफा मक्के में पैदा हुए तो मिलाद मक्के में जब ही हो जाता, 63 साल के बाद क्यों? हुजूर आमिना के आंगन में पैदा हुए, मिलाद वहीं हो जाता, हतीम के गोल दायरे में होता, मकाम इब्राहिम पर होता, या आबे ज़मज़म के कुएं के पास होता, या सफा मरवा की पहाड़ी पर होता, या आमिना के आंगन में होता, हलीमा सादिया के झूले में होता। मुस्तफा 63 साल के हो गए तो मुस्तफा का मिलाद क्यों पड़ा? तब रब की तरफ से निदा आएगी लोगों, हुजूर का मिलाद मोमिनों में पढ़ा जाता है, काफिरों में नहीं, क्योंकि मक्के में अतुतबा था इसलिए ना पढ़ा गया, शेवा था इसलिए ना पढ़ा गया, अबू जहल था इसलिए ना पढ़ा गया, तमाम सड़े सड़े कुफ्फारे मक्का थे इसलिए ना पढ़ा गए। जब मोमिनों का मजमा हो गया, मुस्तफा का मीलाद पढ़ दिया गया। इससे पता ये चला कि मुस्तफा का मीलाद काफिरों में नहीं होता, मुस्तफा के मजमे में होता है। और 63 साल के बाद सुन्नियों को कोई नहीं रोक सकता। जब 63 साल के बाद नबी का मीलाद रब पढ़ सकता है तो क्यों ना आशिकाने रसूल पढ़ेंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजीद के किले गिराते जाएंगे। आला हजरत ने तो कमाल कर दिया भाई। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत को जिससे निस्बत है, जिसने मुजाहिदे मिल्लत को मुजाहिदे मिल्लत बनाया, उसके किसी कलाम का कोई जवाब ही नहीं है। हुजूर की खूबसूरती बयान कर दी, न जाने क्या क्या बयान कर दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। सरकार आला हज़रत ने मुस्तफा पर जब सलाम लिखना शुरू किया तो पहले लिखा या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। तो एक देवंद से उठा, बोला ए मोहम्मद रजा, तो तन्हा इमाम अहमद रजा आशिक़ रसूल, और एक वक्त में न जाने कितने यलगार करने वाले, यह हराम है ऐसे ना पढ़ो। तो आपने कहा ठीक है नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। नहीं पढ़ेंगे, एक बार लाख बार पढ़ेंगे। तो कहा अहमद रजा एक गंगों से उठा, नहीं ये भी हराम है।
तो आपने कहा ठीक है, इसे भी नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, काबे के बदरो दो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशो दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक तरफ है हासिदी, एक तरफ आदायदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पर चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में न की तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। और हुजूर पर यूं ही नहीं, हुजूर का जब माथा याद आया तो कहा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। जब मुस्तफा की आंख याद आई तो कह दिया जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जब लब याद आए तो कह दिया पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफा की जबान याद आई तो कह दिया वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और कभी मुस्तफा का शिकम याद आया तो कह दिया कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिजा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफा का हाथ याद आया तो कह दिया हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समात पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफा की उंगली याद आई तो कह दिया नूर के चश्मे लहराएं दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। और कभी मुस्तफा का कान याद आया तो कह दिया क्या के दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। न जाने आला हजरत ने कुछ नहीं छोड़ा बल्कि सब कुछ मुस्तफा की शान। जब जब जबान खुली तो आका की शान बयान करते चले गए।